हम बात करने वाले हैं डैंड्रफ की। विंटर आ रहा है तो डैंड्रफ भी आ रहा है। तो एकदम नेचुरल आपको ऐसा आपको सोल्यूशन देने वाली हूं जो राम बाण होगा। इन वन वॉश डैंड्रफ गायब। सो वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। डैंड्रफ के बारे में और भी आपको क्या प्रिकॉशंस लेने हैं वो भी आपको आज मैं बताने वाली हूँ। सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या पुराने हैं, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। डिस्क्रिप्शन को पढ़िए, शेयर जरूर करिए, हो सकता है किसी को उसकी बहुत जरूरत हो। चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ कि डैंड्रफ, सबसे पहले डैंड्रफ है क्या, क्यों आ जाता है, कैसे है। जो डैंड्रफ है वो ड्राई स्किन के ऊपर सबसे ज्यादा आता है। स्किन मतलब स्कैल्प, क्योंकि जो हमारे हेयर्स है ना वो हमारी स्किन के साथ ही जुड़े हुए हैं ना। अगर हमारे मान लो स्किन के अंदर से ड्राइनेस है तो हमारे हेयर्स भी ऑटोमेटिकली ड्राई हो जाएंगे। अगर हमारे स्कैल्प के अंदर ऑयल है तो हमारे हेयर्स भी ऑटोमेटिकली ऑयली हो जाएंगे। अगर दोनों आपको मिक्स मिलते हैं तो नॉर्मल हो जाएंगे। तो ये ऐसा कुछ प्रोसेस है, ठीक है। तो सबसे पहले डैंड्रफ आता है ड्राइनेस की वजह से। जब हम बिल्कुल ऑयलिंग करनी बंद कर देते हैं, हम बिल्कुल कोई दही नहीं लगाते किसी टाइप का, हम बालों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे, स्प्लिट्स आ रही हैं, बालों में फ्रीजीनेस आ गया है बहुत ज्यादा, वहां पर डैंड्रफ आना लाजमी है, आएगा ही आएगा। ड्राइनेस की वजह से डैंड्रफ आता ही आता है। दूसरी बात, अब क्या है, वैसे ये ड्राइनेस के कारण ही है ज्यादा, जो डैंड्रफ है ड्राइनेस के कारण ही है ज्यादा। तो हमें सबसे पहले ऑयलिंग करनी बड़ी जरूरी है। रूटीन में आप डैंड्रफ को ठीक करने के लिए ऑयलिंग कीजिए, दही लगाइए, इससे आपका डैंड्रफ गायब नहीं होगा। ऐसा मैंने अभी क्या बोला वो लास्ट में वो टिप देने वाली हूं जिससे आपको फर्स्ट वॉश में ही आपको पूरा डैंड्रफ गायब होने वाला है। लास्ट में वो टिप देने वाली हूं, लेकिन उससे पहले ये समझ लो कि डैंड्रफ क्यों आया, कैसे आया, इसको हम रूटीन में ठीक कैसे कर सकते हैं। क्योंकि रीजन क्या होता है कि हम कहते हैं डैंड्रफ चला गया फिर से आ गया, फिर से ना आए उसके लिए हम ये आपको आज बता रहे हैं। देखो, सबसे पहले अपने बालों में ऑयलिंग करना स्टार्ट कीजिए ताकि आपकी ड्राइनेस खत्म होगी तो डैंड्रफ भी धीरे धीरे अपने आप कम होना स्टार्ट हो जाएगा। दही लगाना स्टार्ट कीजिए, बालों को एक मॉइस्चराइजर दीजिए। आप कभी भी देखना ऑयली हेयर्स में, जिनके स्कैल्प हमेशा ऑयली रहती है ना, उनमें डैंड्रफ आपको ना के बराबर मिलेगा। कुछ परसेंट मिल सकता है पर लेकिन मोस्टली आपको ड्राई स्कैल्प वालों के बालों में ही डैंड्रफ मिलेगा। अब दूसरी बात क्या है, हम गरम गरम पानी से बाल को धो लेते हैं। जो ऑयली स्किन वाले हैं ना उनको ये प्रॉब्लम आती होगी, सोचना इस बात को। जिनके मान लो ऑयली स्कैल्प है और उनको डैंड्रफ आ गया, वो फुल गर्म पानी से, बहुत ज्यादा गर्म पानी से बालों को धोते हैं जिससे उनके अंदर का ऑयल सारा बाहर आ जाता है और डैंड्रफ आना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर आपको क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, आपको एक गुनगुने पानी से बालों को धोना है। अब वैसे तो कोशिश कीजिए कि इतना नॉर्मल टैप वाटर से आप अपना हेड वॉश कीजिए, और अगर आपको गर्म करना है तो इतना हो कि हाथ लगाने में पानी गर्म लगे और जब आप अपने बालों में डाले तो पानी थोड़ा ठंडा लगे। ये सबसे अच्छा तरीका है बालों को धोने का कि आप कैसा पानी आपको यूज करना है। इसके बाद भी अगर आपको पानी गर्म चाहिए तो आप इतना पानी गर्म कीजिए कि भी बस आपको ठंडा ना लगे, हल्का सा गुनगुना पानी लीजिए और उससे आप हेड वॉश कीजिए। इससे ऊपर अगर आप गर्म पानी लेते हैं तो डैंड्रफ आएगा ही आएगा। मैं मानती हूँ ज्यादा सर्दी में हमें थोड़ा जरूरत होती है, लेकिन अगर हम थोड़ा गुनगुने पानी से, अगर भी हम हाथ लगाने में भी गर्म है, हमारे सिर में डालने में भी गर्म है, तो वो फिर दिक्कत नहीं आती इतना। तो अगर आप करते हैं तो कोई इतनी बड़ी बहुत बड़ा इशू नहीं आता। तो अगर आप उससे पहले दही वगैरह लगा लेते हैं, ऑयल लगा लेते हैं, तो भी ये प्रॉब्लम काफी हद तक कम हो जाएगी।
तो अब अगर मैं बात करूं हमारे टिप की तरफ कि अभी हमने इतना प्रोसेस अगर रेगुलर करते हैं तो ये जो हमें टिप बता रही हूँ इसको यूज करने के बाद भी डैंड्रफ वापस आ जाता है। क्यों? एक बार डैंड्रफ गायब हो गया, चला गया, फिर उसके बाद फिर से आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि हम जो प्रिकॉशंस नहीं ले रहे हैं। तो आपको क्या करना है अब समझिए। डेटॉल या सेवलॉन, डेटॉल या सेवलॉन आपको इनमें से कुछ भी ले लेना है और आपको क्या करना है, 50% डेटॉल 50% पानी को आपको एक बाउल में मिक्स कर देना है। 50% कहने का मतलब अपने बालों के अकॉर्डिंग क्वांटिटी ले लो। अगर आपने 1 चम्मच डेटॉल डाला तो 1 चम्मच पानी डालो, 2 चम्मच डेटॉल डाला तो 2 चम्मच पानी डालो, 3 चम्मच डेटॉल डाला तो 3 चम्मच पानी डालो। ये ऐसे आपको करना है और आपको जैसे ऑयलिंग करते हैं ना, लिया और ऐसे ऐसे लगाते जाना है, जड़ों में लगाते जाओ, जड़ों में अपनी में लगाते जाओ। मालिश नहीं करनी है आपको, कहीं आप उसको मालिश करने लग जाओ, वो नहीं करना, बस जस्ट अप्लाई करके छोड़ दो। आप उसको कॉटन से भी लगा सकते हो, ब्रश से भी लगा सकते हो, बट मैं कहती हूँ जो काम हैंड से होता है ना, मजेदार काम होता है। जो अपनी फिंगर से बहुत अच्छा काम होता है, तो फिंगर से करो दी बेस्ट है। वैसे आपकी मर्जी है, जैसे भी करो रिजल्ट आपको सभी में ही मिलेंगे। तो उसके इसको आप 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ दो, लगा के छोड़ दो। उसके बाद आप जब इसको हेड वॉश करेंगे, ड्राई कीजिए हेयर्स को और आप रिजल्ट देखिए, इसमें आपकी डैंड्रफ एक ही बार में गायब हो जाएगी, 100% बाहर निकल जाएगी। अगर आप चाहते हो दोबारा ना आए, इस प्रोसेस को आप हफ्ते में एक बार, पहले 1 मंथ 2 मंथ कर लो, 10 दिन में कर लो, 15 दिन में कर लो, एक बार 2 5 7 बार इस बात काम को कर लो, ताकि आपका थोड़ा बहुत अगर डैंड्रफ आया वो भी निकल गया, थोड़ा बहुत आया वो निकल गया, साथ में प्रिकॉशंस लेते रहो। मैं कहती हूँ आपके बालों में डैंड्रफ नहीं आने वाला, गारंटी है मेरी। अगर ये ऑयलिंग कर रहे हो, दही लगा रहे हो और आप ये टिप रामबाण इलाज है आपका, रामबाण। मैंने खुद इसको अप्लाई किया हुआ है और मैंने बहुत लोगों को बताया, सबका ही फर्स्ट वॉश में हेड क्लीन हो गया डैंड्रफ से। सो इसको आप अच्छे से समझो, अप्लाई करो और आपको रिजल्ट 100% मिलेंगे।